नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं NWDA का पार्ट 3, है ना। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक टोटल आपके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब ये पार्ट 3 है जिसमें जो लास्ट रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है टेक्निकल वो करेंगे। इसके बाद आपका सारा जितना भी टेक्निकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने NWDA के 2 पार्ट करा रखे, हमने 1 और 2 नहीं देखा, तो पहले जाके उन दोनों को देखना, इसके बाद इस पार्ट को देखना जो कि 3rd पार्ट है आपका। ओके तो चलिए, इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को 1 बाय 1 फटाफट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, किस फाउंडेशन की बात कर रहा है, राफ्ट फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड द मैक्सिमम सेटलमेंट इन सैंड एंड हार्ड क्ले फॉर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो आप जैसे कि टेबल में आपको अभी दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या है, ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका आंसर है 75 mm, इसमें जो कि राइट आंसर है। इमेज में आपको दिख रहा होगा 75 mm इसका राइट आंसर है। ये टेबल भी आपको दिख रही होगी, टेबल में आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विथ चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी को दिखाते हैं हम लोग अपना बीटा से, है ना, कंप्रेसिबिलिटी को। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, हम सब लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के। ओके, अगला क्या है, इसको इस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो डाटा बेस है, यानी कि किसी ना किसी आईएस कोर्स से टेबल डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अकॉर्डिंग टू IS 2062/2009 द मैक्सिमम वाटर कंटेंट टू बी टेकन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन पर क्यूबिक मीटर फॉर नॉमिनल मिक्स ऑफ साइज 10 mm। 10 mm के लिए कितना दे सकते हैं, टेबल लिखी हुई है, 10 mm के लिए कितना दे सकते हैं हम लोग, 208 लीटर, जो कि राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, द फोर्स एक्सर्टेड, यानी जो फोर्स लग रहा है, एक्सर्ट यानी लगाना, बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इज इमर्ज डिपेंड्स ऑन। हम लोग जानते हैं इन तीनों केस में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड केस में, जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है P, जिसको हम बोलते हैं, वो WAX बार होता है। यहाँ पे W क्या है आपका, W है यहाँ पे रो जी के बराबर है, W बराबर है यहाँ पे रो जी के। ओके, ऑप्शन ए क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी G है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ द इमर्ज सरफेस। तो आंसर जो है वो सही है, लेकिन इसमें हमको देखना है कि कौन सा एक्यूरेट आंसर है। सेकंड बोल रहा है एरिया ऑफ द इमर्ज सरफेस का एरिया, तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली का मतलब सिर्फ लिक्विड की जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, तो ये तो गलत है। चौथा देखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सही है, एरिया ऑफ इमर्ज सरफेस, तो ये भी सही है, एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इमर्ज सरफेस। तो इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तीनों पॉइंट जिसमें आ रहे हैं वो आंसर 4 है, इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो 4 है। 1 और 2 में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस में, आंसर नंबर 4 में, तो इस वजह से इसका आंसर 4 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइसो हाइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग प्लेस। आइसो हाइट क्या, आइसो माने हम लोग जानते हैं इक्वल, पहली बात तो इक्वल होता है, तो अनइक्वल वाला ये कट गया और ये कट गया। अब आइसो हाइट आइसो हाइट यानी इक्वल रेनफॉल डेप्थ, क्या, इक्वल रेनफॉल डेप्थ को बताता है ना। यहाँ पे इक्वल रेनफॉल लिखा है, कहीं कहीं इक्वल रेनफॉल डेप्थ लिखा होगा तो वो भी राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है ना। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम लेंथ टू डाया रेशियो ऑफ अ रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनिएक्सल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट विदाउट अप्लाइंग एनी करेक्शन फैक्टर। तो उसका आंसर क्या है, अपना 2 है। जो आंसर है इसमें वो सही लगा है इस समय, जो आंसर है वो 2 है इसका राइट आंसर। L बाय जो D का रेशियो है वो कितना होता है, 2 लेके चलते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फॉर अ 3 फेज सॉइल सिस्टम, जो कि जनरली हम लोग लेके चलते हैं, जो नेचर में हमारा पाया जाता है, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वर्ड्स कितना होता है, तो वो 0 से लेके आपका 1 तक होता है। डिजिट में बात करें, परसेंटेज में बात करें तो आपका 0 से लेके 100% तक होता है। ऑप्शन नहीं देखते हैं, इज ऑलवेज जीरो नहीं होता। बी बोल रहा है आपका, सेकंड बोल रहा है इज ऑलवेज 100, तो ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है कुड बी एनीथिंग अबव 100 के ऊपर हो ही नहीं सकता भाई, ये तो गलत है। फोर्थ बोल रहा है लाइज बिटवीन 0 and 100, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द कंसाइडरिंग कॉम्पैक्शन कर्व द सॉइल इन वेट ऑफ ऑप्टिमम। ये कर्व होता है हमारा, ये ड्राई होती है, ये वेट होता है, तो यहाँ पे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि यहाँ बोला हमसे वेट साइड, तो वेट साइड क्या हो गया हमारा, डिस्पर्स हो गया, है ना।
वेट साइड स्ट्रक्चर कैसा हो गया हमारा, डिस्पर्स हो गया, इस वजह से इसका आंसर क्या है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब फ्लो नेट पर मीटर लेंथ, यानी पर मीटर लेंथ की बात कर रहा है, गिव्स NF ND फॉर अ नेट हेड ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द डिस्चार्ज इफ K इज दिस 10 × 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं Q क्या होता है, K NF/ND इंटू डेल्टा H, K क्या है 10⁻⁻⁶, NF क्या है 3, ND क्या है 30 और आपका डेल्टा H क्या है 10, 3 से 3 क्या, 0 से 0 क्या, कितना 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। विदाउट सॉल्विंग इतना सॉल्व कर लोगे तो अब भी आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो यहाँ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में 1 आ रहा है, तो 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आंसर सीधे तीसरा लग सकता है ना। बस बात ये यहाँ पे लीटर पर सेकेंड में बात करी गई है, तो उसको भी कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसका क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो और एक स्ट्रोक जो होता है हमारा वो कितना बराबर होता है, वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और गर्म और ठंडे मौसम में कंक्रीट को ध्यान में रखते हुए सही कथन को पहचानें। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ठंडे मौसम में कंक्रीट को सेट होने के लिए अधिक समय देने से ठंडे कंक्रीट के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाता है, तो ऐसा तो गलत है, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना, ऐसा तो कोई फंडा होता नहीं, तो ये तो हमारा गलत है, सीधा हमको पता चल गया, है ना। तो ये कथन सही है तो ये तो गलत हो गया, दोनों कथन गलत है ये हमको नहीं पता, नहीं दोनों कथन सही है ये भी गलत हो गया, है ना। बी देखते हैं, गर्म मौसम की परिस्थिति सामान्य रूप से अपेक्षाकृत कम सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ी होती है। हाँ, जो गर्म मौसम है वो उसमें क्या ह्यूमिडिटी अपना कम होती है, अपेक्षाकृत आर्द्रता होती है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कम होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, जो 2 है वो राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द ब्लाइज कीट्रिक कॉफिशिएंट फॉर लाइट सैंड एंड मड, तो इसका आंसर क्या है, डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 18 होता है ना, डाटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एज पर IS 10430/2000 द रेंज ऑफ रजिस्ट्रेसी कॉफिशिएंट फॉर अ ब्रिक टाइल लाइन कैनाल, तो ये पता कितना याद करोगे ऐसे डाटा को, तो ये ऐसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं तो उन पर फोकस नहीं करना अपने को, है ना। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसका राइट आंसर तो जो 2 है वो सही है, टेबल भी आप देख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना आप लोगों को। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, यानी कि R अपने को कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है भाई, यूजिंग मैनी इक्वेशन, मैनी इक्वेशन क्या होती है, V = होता है 1/n, R⁻² 2/3, S⁻² 1/2 हम लोग सब लोग जानते हैं। फॉर अ ट्रेपेजोइडल चैनल टू कैरी 2000 क्यूबिक डिस्चार्ज लेड एट अ स्लोप ऑफ 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर विद अ साइड स्लोप 1.5:1 at a flow velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, टेक रजिस्ट्रेसी कोफिशिएंट फैक्टर 0.017। V की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 1/n, n की वैल्यू कितनी 0.017, R अपने को निकालना है वैल्यू 2/3 रहेगी, S कितना अपना 30 सेंटीमीटर अपन किलोमीटर, किलोमीटर में कितना आएगा 10⁻³ मीटर और 100 सेंटीमीटर, है ना, की पावर 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आता है, यहाँ से R की वैल्यू हमको निकालनी है, सॉल्व करते हैं अभी इसको, और सॉल्व करते हैं इसका 30 / 10⁵, है ना। इसका अंडर लेते हैं, चलो, और डिवाइड करते हैं 0.017 से, फिर इन्वर्स करके इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, अब इसकी पावर लगाते हैं हम लोग 1.5, है ना, 2/3 का 1.5 पावर लग जाएगी। तो आंसर कितना आ रहा है 2.75, देख रहे हो आप लोग आंसर कितना आ रहा है 2.75। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैलकुलेटर होगा या नहीं होगा, देखो ये चीज़ कंफर्म नहीं है, कि बहुत से एग्जाम मैंने ऐसे देखे जहाँ पे बोला नहीं होता कैलकुलेटर होगा, लेकिन कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, कैसा वर्चुअल कैलकुलेटर जो मैंने भी यूज़ करके दिखाया, लेकिन बहुत से में बोलता है होता है, कभी भी हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है NWDA में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल दिए हैं तो कैलकुलेटर होगा, ऐसा कंफर्म नहीं है,
न्यूमेरिकल दिए होंगे तो कैलसी नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा, अगर होगा तो सबके लिए होगा, है ना। तो इस बात पे ज़्यादा लोड मत लो कि कैलसी होगा या नहीं होगा। और पिछली बार की जहाँ तक मुझे याद है स्टूडेंट से बात की थी तो कैलसी नहीं था, शायद, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ लेकिन शायद नहीं था, और मे भी इस बार हो, है ना। ज़्यादा अगर भाई कैलसी होगा तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे, अगर कैलसी नहीं होगा तो इतना कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करना, है ना, ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल टाइप इज टिपिकली यूज इन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर। वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में हम लोग कौन सी पाइल यूज करते हैं, फेंटर पाइल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर बांद्रा इरिगेशन स्कीम द डिस्चार्ज फॉर्मूला यूज फॉर बांद्रा वेयर। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1.7 H⁻1.5 क्यूबिक, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने उसके लिए यूज़ करा था। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता नहीं बने, क्योंकि प्रॉपर एक स्कीम से फॉर्मूला है तो नहीं हो सकता नहीं बने। और ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है, इसकी एक वैल्यू आपको याद रखनी है। फॉर अ फूरो स्लोप 0.3% द नेट डेप्थ ऑफ द वाटर एप्लीकेशन फॉर अ क्ले सॉइल शुड नॉट बी लेस देन। तो एक मिनिमम डाटा पूछ रहा है, तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो आंसर कितना है इसका, 390 mm। इसको याद रख लो आप लोग। तो अब बात कर देते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द रेनफॉल फिगर फॉर सक्सेसिव 30 मिनट इंटरवल आर 35, 40, 120, 85, 45, 45 एंड 30 mm पर आवर। इसका यूनिट का ध्यान रखना। इफ फाई इंडेक्स इज गिवन एट 35 mm पर आवर, डिटरमाइन द डब्ल्यू इंडेक्स। हम लोग जानते हैं कि फाई इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस केस में, यानी कि जिस इससे यानी फाई इंडेक्स से जितना भी डाटा एक्सेस में होगा वो रेनफॉल में आएगा, सॉरी रन ऑफ में आएगा। हमको निकालना है क्या, डब्ल्यू इंडेक्स। तो हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ डिवाइड बाय टोटल टाइम। प्रेसिपिटेशन क्या अपना सबको ऐड कर लेंगे, 35 प्लस 40 प्लस 120 प्लस आपका 85 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 30, ये हो गया अपना प्रेसिपिटेशन। माइनस करके, मैं डाटा सारा यहाँ लिख रहा हूँ साथ में, माइनस करके क्या जो इससे कम है, कैसे, 35 में से 35 घटाएंगे, ओके, 40 में से 35 घटाएंगे, ये घटाते जाएंगे हम लोग, है ना। 120 में से 35 घटाएंगे, उसके बाद आपका 85 में से 35 घटाएंगे, फिर आपका 45 में से 45 में से 35 घटाएंगे, उसके बाद फिर 45 में से 35 घटाएंगे, और लास्ट में जो कम है इसे हम उस डाटा को लेके नहीं चलेंगे क्योंकि 30 कम है 35 से, तो यहाँ तक डाटा लेंगे। टोटल टाइम कितना रहेगा अपना, 7 डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी 7 में। अब देखो जब मैं इस माइनस साइन को मैं ओपन करूँगा तो ये जो पॉजिटिव डाटा है 40 120 ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से, 40 120 कैंसिल करता जा रहा हूँ, 120 85 45 45, है ना, आपका 85 45 45 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 35 बचेगा यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 35। इसके अलावा यहाँ पे डाटा बचेगा 30, तो प्लस लिख दिया 30। और उसके बाद जितना भी ये नेगेटिव डाटा ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला 35 माइनस 35 कितना बचेगा, अब गौर से देखना यहाँ पे, एक तो ये 35 बच रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। तो 35 कितने बार बच रहा है, 5 बार, डिवाइड बाय कितना है, 7 से। देखो कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलकुलेट करो देखो कितना आता है आपका, 35 इंटू 6, है ना, 5 बार ये, एक और बार ये 6 बार हो जाएगा, प्लस 30 कर देंगे, तो 240 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो कितना है 34.28। तो आंसर क्या पे 30.28 के सबसे करीब क्या है, 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब इसको करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि एलिमिनेट कैसे कर सकते थे। जहाँ भी आपको लगता है कि 2 ऑप्शन में कोई एक चूज़ करना है, तो मैंने बताया कि फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स, हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो फाई इंडेक्स 35, तो 35 से कम जो डाटा है वो डब्ल्यू इंडेक्स में आएगा, या फिर बराबर। तो ए गलत हो गया और डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आप कंफ्यूज हो सकते थे, है ना। अगर आपको चूज़ भी करना होता कि कोई एक, देखो इनमें से कोई एक लगाना है, तो दूसरे और तीसरे में से ही लगाते, पहला चौथा तो ऑटोमेटिक गलत है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द रीडिंग ऑन प्रेशर गेज
फिटेड ऑन अ वेसल इज 34 बार। मैंने गेज पे रीडिंग जो ली है 34 बार है, चलिए ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ATM जिसको मैं बोलता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना मेरा 1.03 बार है। तो वैल्यू ऑफ G इज़ 9.81, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द वेसल। तो मैं जानता हूँ कि एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज होता है। जब माइनस होता है तो वैक्यूम बोलते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। ATM में कितना देगा 1.03, गेज दे रखा है तो मैं प्लस लूँगा, कितना दे रखा 34, तो कितना आएगा 35.03 बार। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेट एट विच सोयल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर इज कॉल्ड। तो किसी भी धरती ज़मीन में कितनी रेट से पानी जा सकता है, कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेट होना। कहते हैं ना पानी इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, ज़मीन में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जब उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो किस में आ जाता है, फिर वो आया था रन ऑफ में, कि वो ऊपर बहने लग जाता है ना। तभी तो इन्फिल्ट्रेशन में जितना भी पानी जाता है उसको हम लोग लॉसेस में कंसिडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो के बाद जितना भी टेक्निकल पोर्शन था अपना NWDA का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने आप लोगों से 3 वीडियो का बोला था और ये लास्ट वीडियो थी हमारी, तीसरी वीडियो, जो कि बहुत लेट आई है, मैं जानता हूँ, ठीक है, कुछ कामों की वजह से बहुत लेट हो जाता है। लेकिन अब आपको जो भी कंटेंट है UPSSC का, UPSSC JEE का, है ना, उसका कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा। किसके बाद, NWDA के पेपर के बाद। आप लोग NWDA का पेपर अच्छी तरह दे लो, है ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे UPSSC। आप लोग बता देना कि किस तरह आपको प्रिपरेशन चाहिए, है ना। मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का थ्योरी चलेगी, थ्योरी चलनी चाहिए, जो मुझे लगता है थ्योरी डिटेल में नहीं चलेगी, लेकिन इस तरह थ्योरी चलाई जाएगी जो शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा काम करे, है ना। ज़्यादातर फोकस उन फॉर्मूलेज पे हो जिस पे बच्चों को दिक्कत होती है, और उसके साथ ही न्यूमेरिकल्स होंगे, और साथ में जो नया सब्जेक्ट ऐड होगा, है ना, प्लस करेंगे न्यू सब्जेक्ट को, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो पुराना सब्जेक्ट होगा उसके क्वेश्चन लेते चलेंगे, जिससे कि अपना रिवीजन भी होता रहे, पुराना सब्जेक्ट डिले ना हो। जो मेजर इश्यू रहता है बच्चों का कि सर नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन पुराना सब्जेक्ट भूल जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए हम लोग ये टेक्निक अपनाएंगे। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताना कि कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगेगी। ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये बात आपको कितनी पसंद आई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।